तो बच्चों आज की इस क्लास में आए हैं 10th क्लास के हिंदी का गद्य खंड का समय व्यंजन जाति प्रथा का VVI ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं। तो सवाल नंबर पहला है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मैक्स मुलर को, भीमराव अम्बेडकर को, महात्मा गांधी को, बिरजू महाराज को। तो इसको संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। सवाल नंबर दूसरा है कि मानव मुक्ति का विरोध किसे कहा जाता है। मानव मुक्ति का विरोध किसे कहता है? तो नलिनी प्रसाद शर्मा को, यतीन्द्र मिश्र को, भीमराव अम्बेडकर को, अमरकांत को। तो मानव मुक्ति का विरोध भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। सवाल नंबर तीसरा है कि भारत जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधा की कमी है, अमीरी है। तो जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। क्या? बेरोजगारी। सवाल नंबर 14 है कि जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। सवाल नंबर 5वां है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आधारित होगा, किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, बिरजू महाराज ने कहा था, एग्गे ने कहा था। आदर्श समाज स्वतंत्रता भ्रातृत्व होगा या भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। सवाल नंबर 6 है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे प्रथा आर्थिक पहलू खतरनाक माने हैं? सती प्रथा को, दहेज प्रथा को, बाल विवाह प्रथा को, जाति प्रथा को। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर आर्थिक पहलू खतरनाक जाति प्रथा को माने हैं। सवाल नंबर 7वां है कि जाति प्रथा संविधान के साथ साथ किसका रूप लिए हैं? जाति प्रथा के संविधान के साथ साथ किसका रूप लिए गए हैं? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, संविभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसको साथ साथ किसका रूप लिया है? तो संविभाजन का। सवाल नंबर 8वां है कि संविभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, संपूर्णानंद। तो संविभाजन जाति प्रथा का लेखक तो बाबा भीमराव अम्बेडकर है। सवाल नंबर 9 है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? जातिवाद की पोषकों की कमी, जातिवाद की पोषकों का नगण्य, आर्थिक दृष्टि का जातिवाद के उचित, जातिवाद लोकतंत्र की विरोधी। तो दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातीय पोषकों की कमी नहीं। सवाल नंबर 10वां है कि लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका दृष्टि समाज, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए लेखक की दृष्टि से? तो जिसका स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व हो। सवाल नंबर 11वां है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जाति प्रथा को, जनसंख्या को, उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। सवाल नंबर वर्मा है कि अम्बेडकर दृष्टि के भाईचारा वास्तविक रूप कैसा है? अब के अम्बेडकर दृष्टि के भाईचारा वास्तविक रूप कैसा है? दूध और शक्कर मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल मिश्रण की तरह, पानी और नमक की तरह। तो देखिए भाईचारा वास्तविक रूप कैसा है अम्बेडकर जी का? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। सवाल नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान में निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर के है कि ज्योति फुले के है कि राजगोपालाचारी के है, महात्मा गांधी के है? तो भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। सवाल नंबर 14 है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, संविभाजन, अनुबंध, दूध पानी। तो देखिए सभ्य समाज की आवश्यकता संविभाजन है। सवाल नंबर 15 है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है? द कास्ट ऑन इंडिया, द अनचेबल्स यू आर दे, हु आर सुतराज, इनमें से सभी। तो देखिए द कास्ट इन इंडिया भी भीमराव अम्बेडकर का रचना है, द अनचेबल्स यू आर दे भीमराव अम्बेडकर का रचना है, हु आर सुतराज भीमराव अम्बेडकर का रचना है। तो इनमें से सभी होगा। सवाल नंबर 16 है कि आधुनिक सभ्य समाज संविभाजन की आवश्यकता क्यों मानते हैं? आधुनिक समाज में संविभाजन की आवश्यकता क्यों मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादित के लिए, इनमें से कोई के नहीं। तो देखिए संविभाजन की आवश्यकता क्यों मानते हैं? तो कर्म कुशलता के लिए। सवाल नंबर 17 है कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा का पाठ बाबा साहब किस भाषण का संबंधित अंश है? तो किस मतलब कहाँ से अंश संकलित है? तो द कास्ट एंड इंडिया देयर मैकनिस से, जेनिस एंड डेवलपमेंट से, एनहिलियन ऑफ कास्ट से, तो हुआ सुतराज से। तो ये है एनहिलियन ऑफ कास्ट से संकलित है। सवाल नंबर 18 है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इटली गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो इसका सवाल नंबर होगा न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर न्यूयॉर्क होगा। 19वां है कि अम्बेडकर के चिंतन का रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? देखिए इसका प्रेरक व्यक्ति अम्बेडकर जी का प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है? बुद्ध है, ज्योति फुले हैं, कबीर है। देखिए इनमें से तीनों होगा, इनमें से सभी। सवाल नंबर 20वां है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर कब हुआ था? 1942 में हुआ था, 1940 में हुआ था, 1936 में हुआ था, 1938 में हुआ था। तो ये सही जवाब होगा 1936 में हुआ था।